अभी फिलहाल में 2 बड़ी वैकेंसी आई हुई हैं, तुम सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। एक वैकेंसी है CHSL, 1 मई इसकी लास्ट डेट है, इसके फॉर्म्स भर दो। CHSL क्या है? कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं पास बच्चों के लिए सरकारी नौकरी लगने का ये रास्ता है। लेकिन ये मत सोचना कि इसमें 12वीं पास आते हैं, इसमें PhD भी आते हैं बेटा, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है कि जब कुछ नहीं मिलता ना खूब पढ़ के, तो भी लोग लौट के यहीं आते हैं कि CHSL में ही हो जाए, 10वीं पास वाले MTS में ही हो जाए। ये फिलहाल में निकले हुए हैं, अप्रैल इसको भर दो, फिर इसकी डेट चली जाएगी, फिर ये अगले साल आएंगे, 1 साल बाद, क्या पता कब निकलें, तो इसलिए इसको भर जरूर देना। दूसरा RPF में आ गई है बेटा, अभी 15 तारीख को आई थी ये RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, कोई रेलवे पुलिस फोर्स भी कह देता है। इसमें 2 लेवल पे वैकेंसी आई हैं, एक सब इंस्पेक्टर के लेवल पे है और एक कांस्टेबल के पे। 4660 के शायद अराउंड है, मतलब 4500 प्लस वैकेंसी हैं। तो 4500 प्लस बहुत होती है वैकेंसी, और इसमें भी अच्छी वैकेंसी है। ये दोनों अच्छे ऑप्शन हैं। तुम लोगों ने भर दिए हैं? ये नहीं भरे ना? हाँ, एक आधे ने भर दिया होगा। बेटा घर रहोगे ना तो ऐसे बैठे ही रह जाओगे, ये दोनों फॉर्म भर दो। तुम अभी SI नहीं भर पाओगे जो 12वीं पास हो, क्योंकि उसके लिए ग्रेजुएशन मस्ट है, लेकिन तुम कांस्टेबल और एक ये CHSL क्लर्क का, इसके थ्रू बेटा क्लर्क लगते हैं, और इसमें तो 2 पोस्ट मैंने लिखी दी हैं। तीनों का पेपर होगा, उस पेपर में यही सब्जेक्ट आएंगे जो मैंने पीछे लिखे थे, ये सब आएगा, तो इसको ढंग से तैयार करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर नौकरी मिल जाती है मेहनत करके, तो सोचो पूरी जिंदगी तुम्हारी सेट हो जाएगी, फिर तुम्हें कोई चिंता नहीं रहेगी कि मैं क्या करूँ। आगे अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन रखना, और अगर तुम्हारे घर में ठीक ठाक सा कामकाज हो जाए, जब तुम्हारी एक स्टैंड बन जाए, तो आगे फिर चाहे अपना सपना UPSC का देखो, चाहे हायर लेवल का देखो, पैर तो जम जाएंगे, 35,000 40,000 घर आने लगेंगे, जिंदगी भर की तो टेंशन हट गई, फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। और बहुत लोग ऐसा कर जाते हैं बेटा, छोटे रैंक पे एक बार जाके और फिर ऊंचे उड़ान भर लेते हैं। जिनके पीछे कुछ नहीं होता ना, उनको पहले पैर जमाने होते हैं। जिनके पेरेंट्स ने बेस बना रखा है, उनको दिक्कत कम आती है। अब ये तो हमारे हाथ में है नहीं कि हम पैदा कहाँ होंगे, ये तो लक है। कुछ लोगों को बेस बनाया मिलता है, कुछ लोगों को बेस तैयार करना पड़ता है, पर कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। ये सोचो जहां जन्मे हैं हम बेस्ट हैं, क्योंकि तुमसे बहुत सारे लोग नीचे हैं बेटा, जिनको भगवान ने हाथ पैर भी नहीं दिए, जिनको बुद्धि नहीं दी, जिनके शरीर में पैदाइश के टाइम से ही कोई रोग भर दिया। तो सोचो उन सबसे तुम कितने लकी हो, तुम्हारे बॉडी फिट है, दिमाग फिट है, मेहनत ही तो करनी है, बाकी तो सब भगवान ने दे ही रखा है। प्रकृति क्या दे सकती है? स्वस्थ शरीर दे सकती है, स्वस्थ दिमाग दे सकती है, वो तुम सबके अंदर है। मेहनत तो बेटा तुम्हें ही करनी पड़ेगी, कोई और नहीं करेगा।